अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुसैन जाफरी वीडियोस। मैं हूं जाफरी गदा हुसैन रिंद। हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ जिसका मौजू है यजीद का खाने काबा पर हमला। ये वाक़या सन 64 हिजरी सानिया करबला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मदीना और मक्का में यजीद के खिलाफ सख्त नफरत और बगावत पैदा हुई। अहले मदीना ने यजीद के खिलाफ बगावत कर दी और वाक़या हिर्रा 63 हिजरी में मदीना मुनव्वरा पर यजीदी फौज ने हमला करके निहायत जुल्म ढाए। वाक़या हमला बरखाना काबा 64 हिजरी। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद मक्का में पनाह ली और ख़ुद को खलीफा कहलाना शुरू किया। यजीद ने उसे कुचलने के लिए हसीन बिन नमीर की क़यादत में एक बड़ी फ़ौज मक्का की तरफ भेजी। जब फ़ौज मक्का पहुंची तो अब्दुल्ला बिन जुबैर खाने काबा के अंदर मौजूद थे और मक्का वाले उनके साथ थे। यजीदी फ़ौज ने मक्का का मुहासरा कर लिया और खाने काबा पर मंजनी यानी बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन से हमले शुरू कर दिए। इन पत्थरों और आग के गोलों से खाने काबा की दीवारें और गिलाफ काबा शदीद मुतासिर हुए और काबा की इमारत को आग लग गई। हमले जारी थे कि इसी दौरान यजीद की मौत की खबर आ गई। रबीउल अव्वल 64 हिजरी। इसके बाद फौज यजीद ने पीछे हटना शुरू कर दिया। यजीदी फौज के आग के गोले और पत्थर फेंकने से खाने काबा का गिलाफ जल गया, दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा और इमारत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। बाद में अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खाने काबा की मरम्मत की और उसे हज़रत इब्राहिम की बुनियादों पर अज़ नौ तामीर किया। यजीद के खाने काबा पर हमले को अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों कबूल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।